अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हाजिर हूँ आप सभी के खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और आज हम जानने वाले हैं सदक़े के मुतालिक। सदका किसे कहते हैं, सदका किस नीयत से देना चाहिए, सदका देने के क्या क्या फ़ायदे हैं और सदक़े के बारे में जो गलत सलत बातें फैल गई हैं, इन सब के बारे में आज हम सब जानने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, सदका बहुत ही अहम चीज़ है और सदका बहुत ही ताकतवर और पावरफुल चीज़ है। इस कायनात की सबसे अहम और सबसे मजबूत चीज़ जो है वो सदका है। इस कायनात को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, इस ज़मीन को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो ये ज़मीन हिल रही थी, ये ज़मीन हरकत कर रही थी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन में कील की शक्ल में पहाड़ को लगा दिया, पहाड़ को गाड़ दिया। तो फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला से दरियाफ्त किया कि ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, क्या पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ है, पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर कोई शय है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ है और वो लोहा है। लोहे के ज़रिए से पहाड़ को रेज़ा रेज़ा किया जा सकता है, लोहे के ज़रिए से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। फरिश्तों ने हैरत में पूछा, ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, क्या लोहे से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ, उससे भी ज़्यादा ताकतवर और सख्त और मजबूत चीज़ है और वो है आग। आग के ज़रिए से भी लोहे को पिघलाया जा सकता है, लोहे को जलाकर ख़त्म किया जा सकता है, लोहे को राख किया जा सकता है। फरिश्तों ने फिर पूछा, ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, क्या आग से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ है? अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जवाब दिया कि हाँ, इससे भी ज़्यादा मजबूत और शिद्दत वाली चीज़ है और वो है पानी। पानी के ज़रिए से आग को बुझाया जा सकता है, पानी के ज़रिए से आग को ठंडा किया जा सकता है, पानी के ज़रिए से आग को ख़त्म किया जा सकता है। फरिश्तों ने फिर सवाल किया, फिर पूछा, ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, क्या इससे भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, इससे भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर चीज़ है और वो हवा है। हवा के ज़रिए से जो है पानी उछलता है। हवा जो है इतनी ताकतवर होती है, इतनी ताकत होती है उसके अंदर कि पानी को उछाल देता है और पानी को सुखाने का काम करता है। हवा के ज़रिए से पानी सूख जाता है। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, फिर दरियाफ्त किया, फिर पूछा कि ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, क्या इससे भी ज़्यादा ताकतवर इस कायनात में कोई चीज़ है? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बातें बताई और क्या जवाब दिए, आप भी सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो है सदका। सदका के ज़रिए से अल्लाह के गज़ब को दूर किया जा सकता है। सदके के ज़रिए से बीमारियां, परेशानियों को दूर किया जा सकता है। सदका देने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं। सदका करने से जहन्नम की आग ठंडी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कायनात के अंदर अगर कोई चीज़ मजबूत है, ताकतवर है, पावरफुल वाली है तो वो सदका है। तो मेरे अजीज़ों, सदका किसे कहते हैं हम सब जानने वाले हैं। सदका कहते हैं किसी भी चीज़ को किसी गरीब आदमी को, अब वो चीज़ या तो खाने वाली हो या कोई भी चीज़ हो जो फ़ायदेमंद हो, जिससे ज़रूरतें पूरी हों एक इंसान की,
तो किसी भी चीज को किसी गरीब आदमी को दे देना, उसको मालिक बना देना बगैर किसी एवज के, बगैर किसी बदले के, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए, उसी को कहते हैं सदका। सदका कहते हैं किसी भी चीज को किसी गरीब को दे देना बगैर किसी एवज के, बगैर किसी बदले के, अल्लाह का कुर्ब चाहते हुए, इसी का नाम है सदका। सदका किस नीयत से देनी चाहिए? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सदका हम किस नीयत से दें, सदका हम किस तरह अदा करें। तो याद रखें, सदका अदा करने का कोई मखसूस तरीका नहीं है, कोई मखसूस तरीका नहीं है सदका देने का। आप सदका सिर्फ के दिल के साथ दें, इखलास के साथ दें। सदका आप इस नीयत से अदा करें कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर सदका दे रहा हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर सदका दे रहा हूँ। बस आपका मकसद ये होना चाहिए कि हम जो सदका दे रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा की खातिर दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जो है दिलों के भेदों को जानने वाला है, अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाला है। वो अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। अल्लाह तो सिर्फ आपके इखलास को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, आप किसके दिल को देखता है। आप अच्छी नीयत से सदका करें, तो अच्छी नीयत से सदका करेंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा और दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा होगा। और अगर नीयत हमारी खराब होगी सदका देने में, रियाकारी होगी, दिखलावा होगा, शोहरत होगा, तो फिर उस सदके से कोई फायदा नहीं। इस दुनिया के अंदर भी कुछ नहीं फायदा होने वाला, आखिरत के अंदर भी कोई फायदा नहीं। तो सदका जब हम अदा करें तो इखलास के साथ सदका अदा करें। अब हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत सलत बातें सदके को लेकर आम हो गई हैं। बहुत से लोग जब सदका देते हैं, किसी को किसी की जानिब से सदका निकालते हैं, तो जिसकी जानिब से सदका निकाल रहे होते हैं तो उसको सर से लेकर पांव तक छुड़ाते हैं, फिर सर से पांव से लेकर सर तक, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, यानी उसको घुमा फिरा के फिर सदका निकालते हैं। हालांकि इस चीज की कोई भी असल नहीं है शरीयत के अंदर, शरीयत के अंदर इसका कोई भी असल नहीं है। आप सदका दे रहे हैं, मसलन कोई बीमार है, आप उसकी जानिब से सदका निकालना चाहते हैं, तो आप महज नियत कर लें कि अल्लाह मैं ये सदका दे रहा हूँ इस वजह से, इस नियत से कि बीमार हैं, हमारे बेटे बीमार हैं, भाई बीमार हैं, वालिद वालिदा बीमार हैं, उनकी जानिब से सदका करना, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें शिफा अता फरमा, बस आपका सदका हो गया। अब ये जो गलत सलत बातें आम हो गई हैं, सदका देते वक्त घुमाना, सर से लेकर पैर तक उतारना, छुआना, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। देखिए, सदका जो है देने से मुसीबतें परेशानियां दूर होती हैं और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। सदका सबसे अफजल सदका क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो कहता है कि अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतर सदका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर और सबसे अफजल सदका ये है कि तुम अपनी सेहत की हालत में, यानी अपनी जिंदगी में ऐसे वक्त में सदका करो जब आप सेहतमंद हो, जब आपके अंदर दौलत की हिर्स हो, जब आप इस बात से डरते हो कि मुझे मुहताजी का वक्त ना देखना पड़े। ऐसे वक्त में अगर आप सदका कर रहे हो तो ये सदका आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है। ये सबसे अफजल सदका है कि आप अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में सदका कर रहे हो। आजकल होता क्या है, जब हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, जब हमारे घर में आफतें आती हैं, तब हम जाकर सदका करते नहीं। सदका हमें पहले करना चाहिए, सेहत में करनी चाहिए, सेहत की हालत में करनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन सदका है, सबसे अफजल सदका है। और इस वीडियो को, इस क्लिप को बनाने का मकसद यही है कि जो आज मुआशरे में गलत सलत बातें सदके को लेकर फैल गई हैं, ताकि उस चीज़ को सुधार किया जाए। और सदका एक बहुत अहम चीज़ है। अगर आपको नहीं मालूम है किस तरीके से सदका दिया जाए, किस नीयत से दिया जाए,
तो फिर वो सदका देना आपका रायगा हो जाएगा, बेकार और ज़ाय हो जाएगा। इसलिए इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि हर मुसलमान को सदका सही तरीके से देना आ जाए, ताकि सदका देने का जो मकसद है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी वो हासिल हो, और बीमारियां परेशानियां दूर करने का जो मकसद है वो हासिल हो, और अल्लाह तबारक व तआला से हमें अपनी दुआओं में खुसूसन ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको सही बातें सही तरीके से सीखने वाला बनाए। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब फैमिली हमारे चैनल फैमिली से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाएं। इंशाअल्लाह आप सभी को नई नई बातें शरीयत के मुताबिक सीखने को मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।